नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 5 दिसंबर को 2 मामले लिस्ट हो चुके हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। पहला जो पीआईएल का एप्लीकेशन दिया गया है वो जो कि फर्स्ट हाफ में और 6 नंबर पे लिस्टिंग है माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक और जस्टिस साहब जो कि डबल बेंच है, उसमें उसकी सुनवाई होगी आपकी फर्स्ट आवर में। मतलब 6 नंबर पे है तो आपको आधा घंटा के अंदर वो मामला आ जाएगा। और एक नया बेंच जो कि सहारा सेबी को सुनने के लिए बनाया गया था बहुत पहले से, उसी में के जो संजीव खन्ना जी जो जस्टिस है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चुके हैं। तो स्पेशल बेंच बना के शाम 3 बजे सहारा सेबी वाले मामले को भी कल रखा गया है। मतलब कल का मतलब है कि 5 दिसंबर को। तो काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है दोनों सुनवाइयां। पहला जो पीआईएल है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि पीआईएल जो है वो एडमिशन के लिए है कि पीआईएल को एक्सेप्ट किया जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट पे। और पहली सुनवाई है लेकिन काफी ही महत्वपूर्ण है और ये पूरा दिशा दशा सब कुछ निर्धारित करेगी कि सहारा के जो पीड़ित है उनका क्या होगा। क्योंकि पीआईएल के रूप में सहारा के अगेंस्ट में पहली बार पब्लिक के तरफ से कोई वहां जा रहा है जो कि पीआईएल के रूप में हो। आप लोग इसमें देखिएगा कि अभी केस नंबर, रीट पिटीशन का भी एक नंबर होता है। जैसे केस आप फाइल कीजिएगा डायरी नंबर तुरंत मिल जाता है। तो पीआईएल का डायरी नंबर मिल चुका है लेकिन केस नंबर अभी हमको नहीं दिख रहा है। केस नंबर आ जाने के बाद, मतलब केस एडमिट हो जाने के बाद सरकार इसमें पार्टी है, कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी कि इतना बड़ा मामला को आप लोग दबा के कैसे रखें। इसीलिए अभी केस नंबर इसमें नहीं आ रहा है, जो मेरा अनुमान है। जो भी हम बोल रहे हैं ये मेरा अनुमान है, ना हम एडवोकेट हैं ना सुप्रीम कोर्ट के में हम काम करते हैं। जो भी चीज़ हम बताते हैं तरह तरह के सोशल मीडिया और यूट्यूब इसके सहारे जो जानकारी हमारे पास आती है आप लोग तक पहुंचाते हैं। और मेरा ओपिनियन कि रीट एप्लीकेशन नंबर भी इसमें पड़ेगा। अभी डायरी नंबर पड़ा हुआ है और एडमिशन पे रखा गया है कि क्या ये मामला लेने लायक है सुप्रीम कोर्ट में या नहीं है। पहला स्टेज है। लेकिन अगर मामला ले लिया जाता है मात्र 5 दिसंबर को तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें चूंकि सरकार को 1 नंबर में पार्टी बनाया गया कि सरकार बताए जो कि इतने लोगों को जो सहारा ने ठगा है इसके लिए क्या किया। जो पिनक पानी मोहंती का पीआईएल था वो सहारा के अगेंस्ट में नहीं था और उसमें सरकार ये जाके नहीं बताया कि हमारे पास 1 लाख 2 लाख करोड़ की लायबिलिटी है। केवल और केवल 5,000 करोड़ लाके और बोला गया है कुछ लोगों का कंप्लेन है उसको हम लोग देख के निस्तारित करेंगे। भले ही 86,000 करोड़ का कंप्लेन वहां पे चला गया लेकिन 86,000 का मैटर उठा कहां कि बाकी लोग का क्या आप कर रहे हैं। तो इस पीआईएल में जवाब सरकार को भी देना पड़ेगा कि 86,000 करोड़ रुपया का पब्लिक लिटिगेशन है। 2 करोड़ लोग ही हम अगर माने, डबल मेंबरशिप को आप हटा दीजिए, अगर सहारा के जमा करता है तो 2 करोड़ लोग भी काफी अधिक होते हैं। तो अगर एडमिशन पे ही मामला है तो मेन यही है कि मामला को ले लिया जाए, अब इसका केस नंबर मिल जाए और नोटिस कर दिया जाए। कम से कम जो भी लोग को रिस्पोंडेंट बनाया गया है, रिस्पोंडेंट की तरफ से पहली बार में तो देखिए कौन आता है नहीं आता है। लेकिन अगर नोटिस हो जाता है, केस को एडमिट कर दिया जाता है तो पीआईएल बहुत बड़ा मुद्दा होता है और तुरंत इसकी सुनवाई होगी। ये भी बात आप लोग जान लीजिए, उतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब रहा बात की एक रीट एप्लीकेशन जो विश्व भारती और कुशवाहा जी के द्वारा लगाया गया था, क्योंकि वो कुछ लोगों के द्वारा लगाया गया था और सहारा के अगेंस्ट में लगाया गया था कि हम लोगों का पैसा फंसा है लेकिन हम लोग मांग रहे हैं सबका पैसा। तो वो सहारा सेबी से रिलेटेड था तो सहारा सेबी में उसको टैग कर दिया गया, उसकी भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। क्योंकि पब्लिक लिटिगेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि पब्लिक फंसी हुई है, जो आया है उसका कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो पब्लिक के लिए अगर लड़ने वहां तक पैसा खर्चा करके मेहनत करके पहुंच चुका है तो इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुनना जरूर चाहिए कि आखिर दिक्कत क्या है। इतना मेहनत करके अगर पीआईएल चाहे कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाता है, डिफेक्ट उसका हटा दिया गया है, सब कुछ कर दिया गया है, जरूरत है माननीय जस्टिस साहब को इस पे ध्यान देने का कि ये पब्लिक लिटिगेशन है क्योंकि इतने बड़े लोग इतनी बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है पीआईएल का भी सुनवाई। और शाम को वही जज साहब जब सहारा सेबी में सुनवाई करेंगे तो सहारा सेबी में सारे मामलों को नहीं सुना जाने वाला है, क्योंकि 23 मामले टोटल सहारा सेबी से टैग हुए थे। केस आइए तो 400 थे जिसको डिस्पोज ऑफ किया गया है। 23 मामलों में 3 मामलों को ही लिस्ट किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सहारा सेबी मुख्य मामला है।
क्योंकि एक कंटेम्प्ट पिटीशन है 2012 का, दूसरा कंटेम्प्ट पिटीशन है 2017 का, और तीसरा एक वंदना भार्गव जो कि डायरेक्टर थी यहाँ क्या थी, उनका भी मामला लिस्ट किया गया। मात्र ये 3 मामलों की सुनवाई सहारा सेबी विवाद के लिए स्पेशल बेंच बना के 3 बजे शाम में ये चीज सुनवाई के लिए रखा गया है। इसमें मुख्य मुद्दा ये उठना है कि जो आदेश 3, 4, 5 सितंबर के सुनवाई में दिया गया है सहारा को, उसमें कितना कंप्लायंस ये की है, और जो इनको बोला गया था कि आप 1000 करोड़ रुपया लाइएगा, अपना ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का डिटेल लाइएगा, अगर आपका सही रहेगा तो हम परमिट कर देंगे। लेकिन सहारा की तरफ से 2 आइए इसमें लगा दिया गया है, एक तो अप्रोप्रिएट ऑर्डर के लिए और दूसरा मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर। क्या मॉडिफिकेशन ये चाह रहे हैं फिर से? क्या ये सुलझाने के मूड में है या और उलझा देना चाह रहे हैं, जैसे कि 12 साल से उलझाए हुए थे कि एम्बार्गो है, कोर्ट ने क्लियर किया कोई एम्बार्गो नहीं है, कोई बिजनेस करने पे रोक नहीं है, और आपका देनदारी सोसाइटियों में है और केस सहारा सेबी में चल रहा है जो कंपनीज एक्ट से रेगुलेट होती हैं। ये सारे चीजों को कोर्ट ने पहले ही सुनवाई में क्लियर कर चुका। अब रहा बात कि कितना कंप्लायंस ये किए हैं 3, 4, 5 और सितंबर का, मात्र उतने का सुनवाई है कि आपको जो आदेश दिया गया है उसमें आप कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि कोर्ट ने बोला था कि 1000 करोड़ रुपया, बाकी जो रिमेनिंग 9-10 हजार करोड़ है वो 9 महीना में आपको जमा करना है। लेकिन 1000 करोड़ वाला जो आप ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करके या कहीं से पैसा लाइएगा तो डेट वाइज हमको बताइए कि कब कितना पैसा आएगा। तो क्या डील हुआ नहीं हुआ, हवाई बात बहुत सारी मार्केट में आई, लेकिन एग्जैक्ट चीज 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में आएगा कि इनकी मंशा क्या है, सुलझाना है कि उलझाना है। इस तरह से ये दोनों मामले 5 दिसंबर में लिस्ट हो चुके हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे कि जो एक्टिविटी 29 नवंबर को हुआ था उस केस में हमने वीडियो में बताया था कि जल्द ही ये केस अब लिस्ट होने वाला है और अगले दिन लिस्टिंग हो जाती है। स्पेशल बेंच बना के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसमें मेंबर हैं, और 3 बजे शाम में इसकी सुनवाई रख दी गई है। हमको उम्मीद है जो भी हो, कुछ भी हो, फैसला आना चाहिए कुछ भी कि क्या ये सहारा का मूड है नहीं है, या अगर सहारा दोषी है तो इस पे कार्रवाई हो। अब रहा बात मामला 86,000 करोड़ का है, कन्वर्जन का है, ये सब मामला धीरे धीरे उठ जाएगा, क्योंकि ये पहले बोल चुकी है कि हम कैश में पेमेंट कर दिए थे रियल एस्टेट और हाउसिंग का, जबकि रियलिटी ये था कि उसको कन्वर्ट करके क्यूसॉप में लेके चले गए थे, और क्यूसॉप का भी भुगतान कर दिए रहते तो इनका पीछा छूट जाता। क्यूसॉप का भी इन्होंने भुगतान नहीं किया, उसको लेके चले गए सोसाइटियों में, जो कि अभी टोटल लायबिलिटी इन पे खड़ी है। इसी मामला को लिंक कर देना है कि जो रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा क्यूसॉप में, क्यूसॉप से सोसाइटियों में, और सोसाइटियों का जो अभी क्लेम पोर्टल पे जा चुका है। तो ये बात कभी वहां तक पहुंची ही नहीं है। अभी तो उसी ऑर्डर 2012 वाले ऑर्डर के कंप्लायंस में सारा सुनवाई हो रही थी। तो हमको दोनों केस से बहुत ज्यादा उम्मीद है। पहला सुबह में जो PIL लगने वाला है काफी इंपॉर्टेंट है कि उसको एडमिट कर लिया जाए, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एडमिट खाली कर लिया जाएगा तो तुरंत उस पर डेट पड़ेगी, सुनवाई होगी, और जवाब सरकार को भी देना पड़ेगा। सहारा तो सेकेंडरी है कि अगर 86,000 करोड़ था तो आपने कोर्ट के संज्ञान में क्यों नहीं लाया, उसके लिए कार्रवाई क्या कर रहे हैं? 5,000 करोड़ लाए तो 1,000 क्यों बटा, क्यों मेंबरशिप डबल मेंबरशिप है तो उसका समाधान नहीं हो रहा है। ये सब पोर्टल से रिलेटेड सब केस PIL अगर सुनवाई होता है तो उसमें खुल जाएगा, और खुल जाएगा तो शार्प माइंड से जो सुनवाई करते हैं माननीय जस्टिस साहब अभी संजीव खन्ना जी, उनके लिए 2 मिनट का काम नहीं है। वो मामला को टोटल समझ लेंगे और देखेंगे कि इतना बड़ा मामला है तो तुरंत साप्ताहिक सुनवाई हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा पैसा ना तो विजय माल्या ना और कोई जो भी स्कैम हुआ था, इतना बड़ा मामला 10-20 हजार करोड़ का सब था। ये 1 लाख करोड़ का डिपॉजिट अमाउंट है सोसाइटियों में, इंटरेस्ट समझ जोड़िएगा तो 2 लाख करोड़ से ऊपर जाएगा। और इतने बड़े मामलों को दबा के बैठी है सरकार, कुछ नहीं कर रही है। हाँ, जो पैसा पड़ा हुआ है उसका भी बांटने में तेजी नहीं दिखाया जा रहा है। 1 साल का टाइम ले लिया गया पोर्टल का कि और हमको 1 साल लगेगा मामला सुलझाने में। 50,000 किसको दिया जा रहा है, 10,000 किसको दिया जा रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है, अंडर प्रोसेसिंग ही दिखा रहा है। तो बहुत सारा चीज क्लियर होगा अगर PIL लिस्ट हो जाता है। और सहारा सेबी में अगर सहारा को कुछ करना होगा तो अपना सकारात्मक वहां पे डाटा देगी कि हाँ ये चीज हमको 10,000 करोड़ 9 महीना में देना था, जिसमें 5,000 करोड़ हम ले आए हैं, 5,000 करोड़ और 2 महीना में आ जाएगा। कुछ नहीं होगा,
लेकिन अगर उलझाना चाहेगी तो इस बार बख्शी नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो मेरा अनुमान है कि इस बार अगर 3-5 कोई रहा इनके ऑर्डर में या कोई नया रिक्वेस्ट लेके गए कि ये नहीं हो पाया, ये दिक्कत है, तो सीधे बोल दिया गया था कि ये कंप्लायंस नहीं होता है तो बरसुबा की जमीन जो है जैसे है वैसे ऑक्शन पे चढ़ा दी जाए। ये देखना बाकी है कि ये इसमें क्या आगे बढ़े। यही 2 सुनवाई मेन होने जा रही है 5 दिसंबर को। बाकी इस वीडियो में अब दूसरा बात हम नहीं करेंगे, हम लोग 5 दिसंबर का सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमें भी इंतजार है कि 5 दिसंबर को क्या सहारा सबमिट करती है, क्योंकि ये क्या सबमिट करेगी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही हम लोगों को पता चलता है। इसको बताने के लिए कोई इसमें कम मैनेजमेंट में कोई बचा नहीं है, जो इसका मैनेजमेंट है कहीं कुछ बताता नहीं है आपको। सुप्रीम कोर्ट में जो सबमिट करेगी उसके ऑर्डर में आएगा तब आपको पता चलेगा। कहने के लिए तो बहुत बड़ा बड़ा मैनेजमेंट है, बहुत जानकार लोग हैं। कुछ लोग ज्ञानदान पे आके ही जानकारी देते हैं कि सारा ने कोई गलती नहीं किया, नहीं गलती किया तो भाई पेमेंट कब करोगे ये बता दो, पेमेंट कर दो, काम खत्म हो जाएगा। ज्वाइनिंग पॉइंट का क्या करोगे तुम, कोई गलत काम नहीं किया तो ज्वाइनिंग पॉइंट क्यों दिया, आज ज्वाइनिंग पॉइंट पर अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं। डबल मेंबरशिप आप दिए, आपके सिस्टम ने दिया, क्यों दिया। डेथ मैच्योरिटी का आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारा सवाल है। जिसका मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 के बाद पूरा, वो लोग कहाँ जाके पैसा मांगे। सवाल तो अनेक है लेकिन जवाब देने वाला साइलेंट है, क्योंकि उसके पास 3 गुना संपत्ति है। वो साइलेंट है कि हम एक दिन में आएंगे बांट देंगे। उस संपत्ति में से कितना बचा हुआ है आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले संज्ञान में लेके जांच करा लेना चाहिए। तो ज्यादा अभी बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि एक दिन बाद मतलब 3 आज है, 4 और 5 परसों सुनवाई होगी। जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोगों को सही सही करते रहेंगे। PIL से रिलेटेड भी, रीट से रिलेटेड भी, क्यूसब के लिए भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगला कदम क्या होता है। पेपर पब्लिकेशन अगर होता है CIRP के द्वारा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, तो हम आप लोग को बताएंगे कि पेपर पब्लिकेशन हो गया, आप लोग आप आवेदन भेजिए। मेरे पास नहीं, वो सब सिस्टम से भेजना है, जो इनके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है उनके पास। अभी इंतजार करना है, हम सब लोग को गाइड करेंगे प्रॉपर, बिना किसी चार्ज के। कहीं कोई चार्ज हमसे नहीं लिया जाता है। आप लोग अगर कोई मैसेज करता है, कुछ भी करता है, उस चक्कर में नहीं आए। हमारे द्वारा कोई कभी भी 1 रुपया नहीं मांगा गया है अभी तक। जो भी जानकारी हमारे पास रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल आपको वीडियो देख लेना है। 2-4 दिन पर एक वीडियो आता है, वो देखते रहिए, अपडेट रहिएगा। फिर जैसा नया अपडेट कहीं भी किसी मामले में आएगा हम आप लोग को करेंगे, लेकिन 5 दिसंबर के अब बाद। अब 5 दिसंबर वाला सुनवाई पहले देख लिया जाए। उम्मीद तो बहुत ही सकारात्मक है कि कुछ ना कुछ होगा जिससे लोगों का पैसा मिल सके। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।